तो गाइस अभी 8 बज चुके हैं और मैं अभी घर से निकल रहा हूँ। और घर से निकलते समय आज मेरी गाड़ी में गैस बिल्कुल भी नहीं है। आम तौर पे जब ओनर गाड़ी में गैस जब गाड़ी खड़ी करता है तो उसके अंदर कुछ गैस रहता था, जैसे 2 प्रेशर, 1 प्रेशर या 3 पॉइंट इतना गैस रहता था। आज बिल्कुल भी नहीं है, कांटा बिल्कुल लाल पे है। और उसने मुझे 500 रुपये दिया है और कहा जाके आप गैस भरवा लो और उसके बाद गाड़ी चलाना। तो अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले गैस पंप पर और देखता हूँ कितने का गैस आएगा। आमतौर पे 500 रुपये से 550 रुपये का ही गैस आता है इसके अंदर। अगर पेट्रोल पे हमारी गाड़ी चल गई तो 570-580 का गैस आएगा, अदरवाइज इससे ऊपर का गैस नहीं आता है इसके अंदर। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले गैस पंप पे और देखते हैं कि कितने की गैस आती है गाड़ी में। और मैं ऑनलाइन भी वहीं पर होऊंगा, सबसे पहले गैस डलवाऊँगा, उसके बाद ही मैं ऑनलाइन होऊंगा अपनी ओला और उबर की आईडी में। क्योंकि अगर मैं अभी ऑनलाइन हो जाऊंगा तो जाहिर सी बात है वो बजेगा और उठाऊंगा नहीं, तो उससे थोड़ा रेटिंग का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं ऑनलाइन भी गैस भरवाने के बाद ही होऊंगा। तो गाइज हमने गैस डलवा ली है और गैस डला है 565 रुपये का। और रास्ते में जब हमारी गाड़ी चल रही थी, जब ये पेट्रोल पर आ गया था, मतलब गैस बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी, ऑटोमेटिक या पेट्रोल इंजन पे हमारा गाड़ी चला गया था। तो 565 रुपये की गैस डली है और टाइम हो रहा है 8:28 और मैं अभी हो रहा हूँ ओला उबर में ऑनलाइन। और उसके बाद देखता हूँ मुझे कितनी देर में मेरी पहली सवारी मिलती है। और सवारी की रही बात, तो मैं कहीं की भी सवारी उठा लूँगा, उससे मुझे कोई मैटर नहीं रहेगा कि वो किस जगह की है और कहाँ की है, चाहे वो दिल्ली की हो या गुड़गांव की, उससे मैटर नहीं रखता। अब मैं कहीं की भी सवारी उठाने वाला हूँ। तो चलिए ऑनलाइन हो जाता हूँ और देखते हैं कहाँ की सवारी मिलती है। ये मैंने ऑनलाइन कर दिया, अब वेट करते हैं सवारी का, देखते हैं कहाँ की पहली सवारी हमारी मिलती है। अभी टाइम हो चुके हैं 12 कंप्लीट, 12 बज रहा है, 11:59 और मैं हूँ अभी गाज़ियाबाद। ये मेरा तीसरा चक्कर था और तीसरे चक्कर में मैं अभी आ चुका हूँ गाज़ियाबाद। और मेरी अर्निंग है अभी 545 रुपये की उबर में मेरी अर्निंग है। 545 रुपये की उबर में अर्निंग है और 370 रुपये का ओला में अर्निंग है। तो अभी तक का मेरा काम इतना हो चुका है और अभी अभी मुझे 5 मिनट ही हुए बस यहाँ पहुँचे हुए और मैंने गाड़ी साइड में लगाई है और अगली चक्कर का मैं वेट कर रहा हूँ। गाज़ियाबाद चले जाओ या गुड़गांव चले जाओ, इन सब जगहों पे रात में थोड़ी सवारी कम हो जाती है, इसलिए मैं दिल्ली से बाहर नहीं निकलता हूँ। लेकिन अभी क्या है, अभी काम फ़िलहाल कहीं नहीं है, ना दिल्ली में भी उतना ज़्यादा अभी मतलब इतनी ड्यूटी नहीं आती दिल्ली में भी। तो इसकी वजह से मैंने सोचा जब वहाँ भी बैठना ही है, यहाँ भी बैठना है, तो क्यों ना यहाँ जाके बैठा जाए। क्योंकि अगर आप वहाँ से यहाँ आते हैं तो कम से कम 300-350 रुपये का चक्कर लगता है, और दिल्ली में वही चक्कर कंप्लीट करने के लिए आपको 3 सवारियाँ ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं भी आ चुका हूँ गाज़ियाबाद और वेट कर रहा हूँ अपनी अगली सवारी का, देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी टाइम 1:33 हो चुका है और मैं आ चुका हूँ दिल्ली में अपने नवादा के पास। और वहाँ से जो अभी मैं आया हूँ 44 किलोमीटर हुआ है। 44 किलोमीटर का पैसेंजर से मैंने लिए हैं 896 रुपये, 896 रुपये। अगर हम राउंड फिगर कर देते तो ये पूरा 900 रुपये हो जाता है। तो मैंने पैसेंजर से 900 रुपये लिए हैं और कंपनी ने मुझे मात्र 550 रुपये दिया है। 44 किलोमीटर 45 किलोमीटर का, 44 किलोमीटर होता है, 45 पकड़ लो से आप, तो 45 किलोमीटर का कंपनी ने मुझे 550 रुपये दिया। 550 रुपये में 100 रुपये मुझे MCD के टैक्स देने हैं, तो फिर मुझे बचे यहाँ पे 450 रुपये। तो 45 किलोमीटर का मुझे यहाँ 450 रुपये मिल रहा है। और वहीं कंपनी ने खुद 350 रुपये रखे हैं सिर्फ और सिर्फ सवारी देने के लिए। तो 10 रुपये पर किलोमीटर पड़ा ना, 45 किलोमीटर का 450 रुपये, तो 550 रुपये मुझे बचे, जिसमें से 100 रुपये MCD का टैक्स दिया मैंने, तो वो होते हैं 450 रुपये। तो 450 रुपये की सवारी थी ये मेरी। और अभी मैं आ चुका हूँ नवादा में, मैं वेट कर रहा हूँ अपनी अगली सवारी का, देखो आगे क्या होता है। अभी टाइम हो रहा है 2:50 और मैं आ चुका हूँ अभी अवंतिका। नवादा से 16 किलोमीटर पड़ता है अवंतिका और यहाँ की मुझे सवारी मिली है 229 रुपये। 16 किलोमीटर के 229 रुपये मिले। मैंने अपना ध्यान नहीं दिया कि इसमें कह रहा हूँ, ओला वाले ने कमीशन कितना काटा है, इस बात का मैंने अभी ध्यान नहीं दिया है। ये बात मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ क्योंकि डायरेक्ट जैसी पैसेंजर उतरा वैसे मैंने गाड़ी घुमाई और अपना घर की तरफ अब मैं जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से मेरा घर मात्र 5 किलोमीटर पड़ता है। अगर यहाँ से नहीं गया घर तो कहाँ से जाओगे। तो घर के इतने पास से आके कभी काम पर नहीं निकलना, नहीं तो फिर
यहाँ से तो 5 किलोमीटर खाली घर जा रहे हैं, नहीं तो 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर जाना पड़ता है घर के लिए खाली। तो ये एक गोल्डन चांस है आपके पास। 3 बज रहे हैं, एक चक्कर और मार के अगर 20 किलोमीटर घर खाली जाना पड़ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चक्कर का। तो इसीलिए तो अभी मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले पेट्रोल डलवाऊँगा, पेट्रोल कह रहा हूँ, सबसे पहले गैस डलवाऊँगा। लाल बत्ती हो गया है इसमें, अब मतलब गैस ख़त्म हो गई है। 20-30 किलोमीटर और चलेगी, उसके बाद बिल्कुल ही गैस ख़त्म हो जाएगी। तो अभी मैं गैस डलवाने के बाद चेक करता हूँ कि मेरी टोटल अर्निंग कितनी हुई है और मेरी क्या बचत है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले गैस डलवाते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा हमारी कितनी सेविंग हुई है आज की। अभी टाइम हो रहा है 3:10 और मैंने गाड़ी में गैस डलवा लिया है। गाड़ी में गैस डली है, टोटल 480 रुपये की गैस डली है और हमारा काम हुआ है 1670 रुपये का, जिसमें से 545 का काम हमने ऊबर से किया है, अब बाकी सारे काम हमने ओला की आईडी से किए हैं। तो इस तरीके से 1670 रुपये का काम हुआ हमारा और 480 रुपये की गैस डल गई। टोटल लाकर हमारी बचत हुई है यहाँ पर 1190 रुपये की, राउंड फिगर 1200 रुपये की हमारी बचत है। और 1200 रुपये की बचत में जितना हमने गैस गैस के पैसे ले लिए थे हमने उससे, तो हमने गैस उसको भरा दिया है, तो वो हिसाब किताब हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है। जो हमने उससे पैसे लिए थे 500 रुपये, तो हम उसे खाली गैस नहीं दे रहे, उस 500 रुपये के बदले उसे हम यहाँ पर गैस भर के दे रहे हैं। तो आज की हमारी इनकम सही हो गई है, पूरे 600 रुपये की आज की हमारी सेविंग है। और मैं निकला था 9 बजे और मैं घर पे पहुँच रहा, 3:30 बजे तक मैं घर पे पहुँच जाऊँगा। 3:10 हो रहा है और आप आगे का रोड देख ही सकते हो कितने खतरनाक रोड है हमारे कॉलोनियों के। 20 मिनट ये इसी में लगा देगा, सेक्टर 22 से प्रेमनगर पहुंचाने में ही, किराड़ी कॉलोनी में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन की शुरुआत के साथ।